ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 13 मार्च 2022 दिन रविवार है। आज अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 20 जनवरी 1990 की मुरली रिपीट हो रही है। आज की मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाबा के 5 कदम कौन से उन्होंने उठाए जिससे संपूर्णता को पाया, उसकी विस्तृत व्याख्या की है। आज विश्व स्नेही परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही तो सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले। निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए हमें रोल मॉडल कौन सा दिया? साकार ब्रह्मा बाबा को बच्चों के आगे निमित्त बनाकर रखा। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले बाबा ने पूछा, समीप आत्मा समझते हो? फॉलो करना सहज लगता है या कठिन लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे है? सबसे पहला कदम था सर्वंश त्यागी। ना सिर्फ तन से अलौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण। अर्थात मन बुद्धि में हर समय शिव बाबा और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझा और उसके कारण कर्म से न्यारे और प्यारे हो गए। देह के संबंध से मैंपन का त्याग किया। जब मन बुद्धि की बाबा के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम कौन सा था? सर्वंश त्यागी। दूसरा कदम ब्रह्मा बाबा सदा ही शिव बाबा के आज्ञाकारी रहे। हर समय हर बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका इस ड्रामा में विशेष पार्ट। एक ही आत्मा ब्रह्मा बाबा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तो दूसरा कदम रहा सदा आज्ञाकारी। पहला कदम था सर्वंश त्यागी और तीसरा कदम हर संकल्प में वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती,
ऐसे हर समय एक बाबा दूसरा न कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा ब्रह्मा बाबा में। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते हुए भी वफादारी के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया भी। तो ये था तीसरा कदम, हर संकल्प में भी वफादार। चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। एक तरफ अति निर्माण ईगोलेसनेस वर्ल्ड सर्वेंट का भाव, और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेप्रवाह बादशाह भी थे। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। जिनमें सत्य होता है वो निर्भय हो जाते हैं। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया ब्रह्मा बाबा का, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला नहीं सके, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा द्वारा साक्षात दिव्य दृष्टि के अनुभव प्राप्त किए थे। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट हम देख रहे हैं। क्या रिजल्ट हुई? जो गाली दिया करते थे एक टाइम पर, मन से झुक गए। सेवा की सफलता का विशेष आधार क्या है? कोई भी सेवा हो, उसमें सफल कैसे हो सकते हैं? निर्माण भाव हो, एक निर्माण। निर्माण में ईगोलेस, निर्माण में कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, और निमित्त भाव, मैंपन का अभाव, निमित्त भाव, और बेहद का भाव, दायरों में बंधा हुआ नहीं, दायरों को तोड़ते हुए, सभी हदों को तोड़ते हुए, असीम की स्थिति, सभी सीमाओं से परे। इस विधि से ब्रह्मा बाबा सिद्धि स्वरूप बन गए। और पांचवा कदम, कर्म बंधन मुक्त, सर्व कर्म के बंधनों से मुक्त, कर्म संबंध से मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से भी मुक्त, फरिश्ता, एंजेलिक स्टेट, अर्थात कर्मातीत अवस्था। एक सेकंड में नष्ट मोहा, स्मृति स्वरूप, मोह भी नष्ट, और प्रभु पिता की स्मृति 24 आवर। तो क्या हुआ उसका रिजल्ट? शिव बाबा के समान बन गए, शिव बाबा के सबसे क्लोजेस्ट सोल बन गए, उनके लव में लीन रहने लगे। तो बाबा ने कहा, हम बच्चों से, बच्चे अपने दिल में पूछो, हमने ब्रह्मा बाबा के कितने कदमों को फॉलो किया है? समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो? सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर में भी प्रभु पिता समान, शिव पिता समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, या ये कहते हैं कि ना चाहते हुए भी संकल्प चलते हैं, मेरा मन मेरे वश में नहीं, मेरे मुख से बोल निकल जाते हैं, फिर मैं क्षमा मांगता रहता हूं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने पर कंट्रोल भी नहीं। बाबा ने कहा, अपने को समर्पित कहलाते हो?
लेकिन सर्वंश समर्पण अभी नहीं किया। इसमें क्या होता है? सर्वंश समर्पण में क्या होता है? मेरा तेरा हो जाता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने किया था, तेरा तेरा तेरा, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जो बाबा का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, उसको भी धारण करना है। संस्कार सदा बाप समान होने चाहिए। स्नेह के संस्कार, कोई भी मिले बहुत प्यार से मुस्कुराकर उसे मिलना है। जो पतित हैं, विकारी हैं, उन पर रहम की भावना हो, दुखी हैं, परेशान हैं, उदार दिल होना चाहिए, मैग्नेनिमस हार्ट, लिबरल एटीट्यूड, जिसको आम भाषा में कहते हैं बड़ी दिल। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, खुद में ही सिमटे हुए खुद का स्वार्थ ही देखने वाले, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने, बाबा ने कहा, सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति। और बड़ी दिल वाले सर्व अपनापन अनुभव हो, दायरों में बंधे हुए नहीं, हदों में बंधे हुए नहीं। सारा विश्व मेरा है, सारा ब्रह्मांड मेरा है। कहीं द्वैत भाव नहीं, द्वेष भाव नहीं। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में, सफलता की बरकत होती है। अगर दिल बड़ी हो तो बरकत। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा होती है, सफलता कम होती है। छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। जो बड़ी दिल वाले हैं उनके भंडारे भी बड़े होते हैं और भंडार भी भरे होते हैं। इसलिए कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहब राजी। जितना बड़ा दिल होगा तो बड़ा साहब उतना ही राजी होगा। शिव बाबा, राजयुक्त पर साहब सदा राजी रहता है। जो सब राजों को जानते हैं बच्चे, उनके ऊपर भी बाबा सदा प्रसन्न रहता है। जो रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, राजों को जानते हैं, बाबा ने कहा है जो राज को जानता है वो कभी नाराज नहीं होता। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। वाणी के ऊपर भी इस वर्ष बाबा ने कहा विशेष अटेंशन रखना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, तोड़ के बोलो, कल्याण के बोल बोलने हैं। बाबा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहां देखते हो कि सेवा करते हुए हमारी स्थिति जो है, रूहानी स्थिति डगमग हो रही है, उस सेवा में कोई सफलता नहीं मिल सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। अंडरलाइन करने की बात है। कई बाहरमुखी होके सेवा में इतने लग जाते हैं कि अपनी अवस्था बिगड़ जाती है। तो बाबा ने कहा ये स्वागत योग्य स्टेप नहीं। इसलिए सदा स्वस्थिति और सेवा अर्थात स्व सेवा मैंने सेल्फ सर्विस और औरों की सेवा साथ साथ करो, बैलेंस बनाओ इसका। सर्वशक्तिमान बाबा मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख के आगे बढ़ते चलो। कमजोर नहीं बनो, नो वीकनेस अलाउड, बल्कि अटेंशन रखो और अभ्यास करो। अटेंशन और अभ्यास, ये भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। इसमें भी आनंद आएगा। कई आत्माएं क्या करती हैं, अटेंशन का भी टेंशन रख लेती। अटेंशन का भी टेंशन। बाबा कहते नहीं, अटेंशन का भी टेंशन नहीं होता।
कोई कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास का है, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा, सेल्फ की सेवा पर और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। जितना ही सम्मान हो उतने ही निर्माण हो, सेल्फ स्टीम भी हो, ईगोलेसनेस, सम्मान का भी अभिमान ना हो। कई बार इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम कब ईगो में कन्वर्ट हो जाती पता नहीं लगता। इसलिए बाबा को कहना पड़ा सम्मान का भी अभिमान ना हो। ऐसे नहीं हम तो ऊंचे बन गए, दूसरे तो छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, द्वेष भाव, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं, रहम की दृष्टि से देखना है। ना अभिमान ना अपमान, क्योंकि अभिमान वाला अपमान कर भी सकता है और अपमान फील भी कर लेता है, क्योंकि वो चाहता है अभी अभी मेरी मान, नहीं मानते तो अपमान फील करता है। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकते हैं। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि किसी शक्ति की कमी है, मान लो सहन शक्ति कमी है, परखने की शक्ति की कमी है, समाने की शक्ति की कमी है, सामना करने की शक्ति कमी है, एक भी शक्ति की कमी हो, सहयोग शक्ति की कमी है, तो बाबा कहते हैं वो विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। सर्व शक्तियां होनी चाहिए तभी कहलाएंगे शिव शक्ति। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक पूरा भरपूर है या नहीं है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां जो ईश्वर द्वारा हमें मिली हैं वो मेरा वर्षा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इस भाव में रहेंगे तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। आज का स्लोगन है, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। जिनकी थॉट्स पावरफुल, पर्पसफुल, प्योर होती, फुल ऑफ प्योरिटी, शुभ संकल्प है, दूसरों के प्रति बेस्ट विशेस, वो अंदर से लाइट रहते हैं। इसके विपरीत जिनके अशुभ अशुद्ध संकल्प चलते हैं वो हमेशा बोझिल रहते हैं, भारी रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे शुभ संकल्पों की रचना करो। यू आर द क्रिएटर ऑफ गुड थॉट्स, एक्सेलेंट थॉट्स। जितनी आपकी थॉट्स की क्वालिटी अच्छी होगी उतने आप हल्के रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी लाइट बना सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो नमस्ते, कहीं नहीं फस्ते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम
शांति शांति